हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेज में। पीछे के वीडियो में हमने एक टॉपिक देखा था एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। उसमें हमने जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके नाम लिखे थे, उनका ओरिजिन कैसे हुआ है वो सारी बातें की थी। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज होते हैं उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं और एक पर्टिकुलर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनसे कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हार्मोन्स है ये क्या होते हैं। तो इससे पहले हार्मोन्स होते क्या है उससे पहले आपको कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो हार्मोन्स वर्ड है ये एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है और वो साइंटिस्ट है हमारे स्टार्लिंग नाम के साइंटिस्ट। हार्मोन वर्ड गिवन बाय स्टार्लिंग, मतलब हार्मोन शब्द कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, स्टार्लिंग। बहुत सारे हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो हार्मोन अपना कौन सा है। तो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, सबसे पहले जो हार्मोन खोजा गया था उस हार्मोन का क्या नाम है, उस हार्मोन का नाम है दोस्तों सिक्रेटिन। अब बात करते हैं अपन कि ये हार्मोन्स होते क्या है। ये हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं और बॉडी के अंदर जो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। नॉर्मली अपन हार्मोन्स की प्रॉपर्टी देखेंगे तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, मतलब ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको अपन अपनी डाइट में नहीं ले सकते हैं। मतलब इन केमिकल्स को बाहर से नहीं ले सकते हैं, जो बॉडी के अंदर बन रहे हैं बस उसी से काम चलाना पड़ता है। उसके बाद में सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है प्राइमरी मैसेंजर, कि हार्मोन प्राथमिक संदेशवाहक की तरह काम करता है। उसके बाद में हार्मोन की जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि नो एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ये हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। उसके बाद में इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हार्मोन्स ऑर्गेनिक सबस्टांस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। रिलीज कहाँ से किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से ये केमिकल रिलीज किए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। तो मैंने पीछे के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनकी पर्टिकुलर लोकेशन और उनके ओरिजिन के बारे में बात की थी। हमने सबसे पहले बात की थी हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस ग्लैंड की। उसके बाद में हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड की। उसके बाद में पीनियल बॉडी, पीनियल बॉडी के बाद में अपने गले के अंदर जो प्रेजेंट होती है वो है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बाद में पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड के बाद में थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बाद में हम बात करते हैं पेनक्रियाज की, जो कि एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है इस पेनक्रियाज को, और मिक्सर ग्लैंड के रूप में भी इसको जाना जाता है क्योंकि इसके डुअल फंक्शन होते हैं। ये एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन भी करती है। मतलब ये एंडोक्राइन का रोल प्ले करेगी उस टाइम पे हार्मोन को रिलीज करेगा, और एक्सोक्राइन का रोल प्ले करेगी उस टाइम पे एंजाइम को रिलीज करेगी। इसलिए इस ग्लैंड को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी
एड्रिनल ग्लैंड की। उसके बाद में जो गोनाड्स के ऊपर दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, मेल के अंदर होती है टेस्टिस और फीमेल के अंदर होती है ओवेरी। अब अपन एक एक ग्लैंड से जो जो हार्मोन रिलीज होंगे इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ उसके हार्मोन के नाम लिखेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि इनसे जो रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, एक एक ग्लैंड से जो भी रिलीज होते हैं हार्मोन उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो आज अपन यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके हार्मोन्स की लिस्ट कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस से, जिसको हम हेडमास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और हेडमास्टर ग्लैंड हम क्यों बोलते हैं इसको, ये आपको भी पता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बाकी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसको रेगुलेट करने का काम करती है या कंट्रोल करती है। हम अब अपन बात करेंगे हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होता है अपना, उस हार्मोन का नाम होता है GnRH। GnRH का मतलब क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक हार्मोन हाइपोथैलेमस ग्लैंड से रिलीज होता है। ये हार्मोन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा और यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से अलग अलग टाइप के हार्मोन रिलीज होने वाले हैं। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन जो रिलीज होते हैं उनके। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन नहीं, दो हार्मोन नहीं, कम से कम 10 से ज़्यादा हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। उनमें हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन की, जैसे कि पहला हार्मोन है अपना FSH, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद में इससे रिलीज होता है LH हार्मोन। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद में रिलीज होता है ADH हार्मोन। ADH का पूरा नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। उसके बाद में इससे रिलीज होता है TSH हार्मोन। TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद में रिलीज होता है PTH। PTH होता है पैराथायरॉइड हार्मोन। उसके बाद में इससे रिलीज होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऐसे और भी बहुत सारे हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो अपने ये वाले होने वाले हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि ADH हार्मोन और एक हार्मोन है अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन और ADH ये दो हार्मोन होते हैं, ये रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इन दो हार्मोन के अलावा जो भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। सिर्फ ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे पीनियल बॉडी की, जिसको थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि अंधेरे वाला हार्मोन होता है, या यूं कहे कि नींद लाने में मदद करने वाला जो हार्मोन होता है वो मेलाटोनिन हार्मोन होता है। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं पैराथार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम PTH से भी जानते हैं। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। पेनक्रियास से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, पेनक्रियास से अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। पेनक्रियाज के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनती है जिसको हम पेनक्रियाटिक आइसलेट बोलते हैं। और पेनक्रियाटिक आइसलेट में 3 टाइप्स की सेल होती है। एक होती है अपनी अल्फा सेल्स, एक होती है अपनी बीटा सेल्स और एक होती है अपनी गामा सेल्स।
अब अल्फा सेल से तो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होगा, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन कब रिलीज हो रहे हैं? जब पेनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन कर रही हो। यदि ये पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड का रोल प्ले कर रही हो तो उस टाइम पे इससे हार्मोन ना निकल करके जो केमिकल रिलीज होता है उसको हम एंजाइम बोल रहे हैं। लेकिन जब पेनक्रियाज की डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको सब कुछ बताया जाएगा कि हार्मोन कब रिलीज करेगी और एंजाइम कब रिलीज होंगे। उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड, इससे जो इम्पोर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन, जो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर रिलीज किया जाता है। इसको बॉडीगार्ड हार्मोन के नाम से भी जाना जा रहा है, या सॉरी इस ग्लैंड को हम बोल सकते हैं बॉडीगार्ड ग्लैंड या लाइफ सेविंग ग्लैंड। उसके बाद में टेस्टिस, जो कि मेल गोनाड के अंदर प्रेजेंट होती है, और टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज किया जाता है उसका नाम होता है एंड्रोजन, और एक इसका दूसरा नाम है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। एक ही हार्मोन है दोनों, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन इसलिए लिखा है क्योंकि एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही केमिकल नेचर होता है। ओवेरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन और सेकंड हार्मोन है वो होता है अपना प्रोजेस्टेरोन। अब ये सिंपल टाइप का इंट्रोडक्शन है। नॉर्मली हमने सारे हार्मोन्स का डिस्कशन यहाँ पे नहीं किया है, जो मेन हार्मोन्स होते हैं उन्हीं का डिस्कशन किया है। जब हम पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो इनसे रिलीज होने वाले बाकी के जो हार्मोन हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी के जितने भी हार्मोन्स होंगे उनके सब का फंक्शन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि इसमें मैंने नहीं बताए हैं। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर अपने को एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम पता हो जाने चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन है उनके नाम अपने को पता हो जाने चाहिए। उसके बाद में सेपरेट क्लासें होंगी पर्टिकुलर, जैसे हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे तो अपने को GnRH ये कैसे फंक्शन करता है, ये सारी डिटेल उस वीडियो के अंदर अपने को मिलने वाली है। थैंक यू।